नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप संघर्ष तक देख रहे हैं। और संघर्ष तक पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काराकाट संसदीय क्षेत्र के सांसद महाबली जी। सबसे पहले संघर्ष तक पर स्वागत है सर आपका। चलिए, धन्यवाद हिमांशु जी। और एक बात बताइए कि लगातार जो अभी देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन विपक्ष उसे आई डॉट एन डॉट ऐसे करके नाम लेता है। मतलब इंडिया वर्सेज माना जाए कि एनडीए माना जाए कि इंडिया वर्सेज आई डॉट एन डॉट माना जाए, बोलिए बताइए सर। देखिए, इंडिया जो गठबंधन जो रखा गया है ना, क्यों रखा गया है कि आज इंडिया जिस मकसद से इंडिया के लोग, देश के लोग आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया और आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान का ना हुआ, और आज संविधान जो है देश का खतरे में पड़ा हुआ है। तो देश के लोगों के लिए संविधान था और संविधान से देश चलता था। तो आज इंडिया के लिए संविधान था और आज संविधान खतरे में है। तो इंडिया के सभी लोगों ने मिलकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया के नाम से गठबंधन लोगों ने किया। अच्छा, एक बात बता, लगातार बैठक पर बैठक महागठबंधन के लोग किए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग किए जा रहे हैं। एक बात बताइए कि विपक्ष भी आरोप लगाता है कि अभी तक तो इनका दुल्हा का ही पता नहीं है, कौन चेहरा बनेगा, कौन नेतृत्व। हिमांशु जी, दुल्हा का सवाल पहले नहीं है। अच्छा, पहले देश की लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। संविधान रहेगा, देश रहेगा तो बहुत से चेहरे आएंगे प्रधानमंत्री के लिए। जब देश ही नहीं रहेगा, जब संविधान ही रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो प्रधानमंत्री रह करके क्या करेगा। आज जो देश का जो लोकतंत्र है खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो आज प्रधानमंत्री रह करके क्या कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से देश के लिए महत्व नहीं है। पहले देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस मकसद से इंडिया गठबंधन बना है। और देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सांसद, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा सामने, देश के सामने। अभी लगातार एक नया आने जा रहा है, प्रस्ताव रखा गया है कि एक देश से एक चुनाव होना चाहिए, इस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे। चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है देश में, लेकिन आज ही इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ये तो चर्चा तो बहुत दिन से चल रही है। तो एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, निश्चित तौर पर इसमें खर्चा कम होगा, समय की बचत होगा, देश आगे बढ़ेगा। हम लोग इसके विरोध में नहीं है, लेकिन अभी क्या जरूरत पड़ी इस सब चीज़ के लिए। आज जब इंडिया गठबंधन बना, तो इंडिया गठबंधन बनते के चलते आज गैस सिलेंडर जहाँ 400 रुपया में पहले मिलता था, वादा किया था, आज 1200 रुपया चल गया, तो 200 रुपया गसक गया। आज जब इंडिया गठबंधन जितना ही मजबूत होते जा रहा है, तब नींद खुल रही है सरकार की। इतना दिन नींद कहाँ इनका बंद था, कहाँ बंद था। तो ये सारी चीजें आज जो ये कर रहे हैं, देखिए, यही हमने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, कोई भी सदन बुलाने से पहले ये सभी विपक्ष को खबर होती है। इसके लिए 20 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होता है। किसी को मालूम नहीं है, चटपट पा करके आप बयान दे देते हैं कि वन नेशन वन। जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सत्र बुलाया जा रहा है उसी के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई एजेंडा इसका नहीं है, किसी के पास एजेंडा नहीं है। ये तो मीडिया में आप लोगों के द्वारा हो रहा है कि वन नेशन के लिए वन नेशन एक इलेक्शन, एक इलेक्शन के लिए हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर इसके लिए भी आता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जल्दी में क्यों ये सारा चीज हो रहा है। लगता है कि आपातकाल है देश में। ये सब चीजें जो होती है, जो देश आपात स्थिति में हो जाता है, कोई युद्ध का खतरा मंडरा गया, चाहे बहुत कोई देश पर ऐसा बड़ा आपत्ति आ गया, तब चटपट में वो पार्लियामेंट बुलाने के लिए बात उठती है। आज तो कोई देश में इस तरह की बात नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता नहीं कि देश पर कौन खतरा है कि ये एक बार एक 15 दिन भी नहीं, 15 दिन पहले फट दिन बुला दिए पार्लियामेंट का सेशन। कौन सा आपात स्थिति है, देश में बहुत बड़ी स्थिति गंभीर हुई है, लेकिन इस तरह का सेशन नहीं बुलाया गया। अच्छा,
कोरोना देख रहे हैं क्या स्थिति थी, इसके लिए नहीं हुआ। नोटबंदी किया गया, इसके लिए भी राय नहीं लिया गया। तो जितनी भी चीजें हैं वो तो कभी राय नहीं लिया गया, कभी चर्चा सदन में हुआ नहीं। तो इतना जल्दी क्या है भाई कि सदन बुलाने का मतलब एक ही कारण है कि इंडिया जो गठबंधन है, देश में जो विपक्ष है, जो ये झूठी सरकार को जो पोल खोलने जा रही है गांव-गांव में जा करके, ये परेशान होकर के, व्याकुल होकर के ये सारे निर्णय ये बीजेपी सरकार ले रही है। और आगामी जो लोकसभा के चुनाव है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बीच लोकसभा की अगर बात की जाए तो आप भी अभी सांसद हैं, आपको नेतृत्व क्या लगता है कि मिलने वाला है? इसे बातें चलने की जदयू का ही सीट रहेगा काराकाट? नहीं, वो तो है। देखिए, हम लोगों को बिहार में कोई गठबंधन की कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वो है सब, जितनी भी सीटें हैं हम लोग सब मिलजुल करके, हमारे नेता जो हैं सब बांट लेंगे। वहाँ कोई नहीं, बिहार में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां हैं जिनकी जहाँ हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से हम लोग सबको भागीदारेंगे। यहाँ सीट के लेके बिहार में कोई दिक्कत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती। बिहार ही नहीं, देश में हम बता देते हैं कि सब तय हो चुका है। हर स्टेट में जहाँ जो पार्टी जिसकी ताकत है उसके हिसाब से गठबंधन का रूपरेखा तैयार हो गया है और सब लोगों ने अपनी सहमति भी दे दी। इसमें ये बाहर बताने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है इतने दिनों से हम लोगों का, ये सारे चीज फाइनल हो गई है। जनता के सामने ये चीज नहीं है, लेकिन भीतर में सब कुछ फाइनल हो गया है कि कितनी सीटें बिहार में कौन लड़ेगा, बंगाल में टीएमसी कितना लड़ेगा, माकपा कितना लड़ेगा, कांग्रेस कितना लड़ेगा, झारखंड में कितना लड़ेगा। ये सारे चीजें उत्तर भारत में भी लगभग सभी पार्टियों का हो गया है। सिर्फ आप चिंता मत करिए, सितंबर के अंत तक ये ही डिक्लेयर हो जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी देश के किस किस राज्य में लड़े। लेकिन आएंगी कितनी सीटें, क्या लगता है? नहीं, देखिए, हम बता देते हैं कि जब ये बीजेपी इतनी व्याकुल है, इसको रात में नींद नहीं लग रही है। हिमांशु बाबू बता देते हैं। अच्छा, नींद नहीं लग रही है। सीट की बात मत बोलिए, जब हवा चलेगा देश का, देश को बचाने का सवाल है। देश के गरीब, मजदूर, किसान जितने लोग भी हैं वो एकदम इसके लिए बेकरार हैं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई इतनी चरम सीमे पर हो गई है कि अब इसको बर्दाश्त करने के लिए इंडिया की जनता जब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करने के फेरा में नहीं है। और सीट का सवाल करते हैं, आने तो दीजिए, तो पता चल जाएगा। एक सिर्फ नवंबर दिसंबर तक के चुनाव न कराएं, समय पर चुनाव अगर कराते हैं तो देश से हवा इनकी निकल जाएगी। बता देते हैं 24 के चुनाव में वो आए थे उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि 2005-16 बिहार हो गया, अपना सुधार नहीं रहा है, दूसरे को सुधार रहे हैं लोग। चलिए ना, अपना पहले सुधार करें वरना तब अच्छा बिहार की बात करेंगे। अपनी सुधार करें पहले ना। अपनी सुधार करने के लिए हम तो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। अपनी सुधार, जितने लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, जितने लोग छटपटा रहे हैं, ये देश की चिंता है, समाज की किसी को चिंता है, अपनी सब चिंता है लोगों के लिए। अपनी सीट बचाने के लिए, अपने एमएलए एमपी बनने के लिए ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो लोग जात पात की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, हम देश के जनता के सामने हम लोग जाएंगे और उनको बताएंगे कि जात पात छोड़िए, आज आप लोगों का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में है। ये जात पात करने वाले नेताओं को लात मारिए और देश को बचाने के लिए जो गठबंधन हम लोगों ने बनाया है उसके साथ आइए। चलिए, तो काराकाट सांसद जो हैं वर्तमान में महाबली सिंह, इनको आपने सुना और इन्होंने साफ साफ कहा कि देश को बचाने के लिए, और जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया को बचाने के लिए बनी है। लगातार विपक्षी जो हैं हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बहरहाल जो चुनाव होंगे उसमें आपका नेतृत्व क्या रहे, कोई टक्कर उक्कर लग रहा है क्या आपकी बार? लड़ाई तो लड़ाई होती है, लड़ाई तो लड़ाई होती है। लड़ाई तो कोई लड़ाई कमजोर किसी को थोड़ा समझा जाता है, लेकिन लड़ाई लड़ाई होती है। लेकिन बिहार में कोई, हम लोग का गठबंधन जब दुरुस्त है, बिहार की जनता वो जनता नहीं रह गई है। बिहार की जनता जो है अब झूठे जुमलेबाज के फेरा में नहीं पड़े। 9 साल तक इन लोगों ने 2 चुनाव में बिहार की जनता को ही नहीं, देश की जनता को झूठ बोल करके सिर्फ ठगने का काम किया। एक काम जो भी लोगों ने चुनाव में जो वादा किया था, एक काम बता दे कि हमने एक काम किया है, एक भी काम बता दे। सिर्फ समाज में नफरत फैलाना, जात पात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, इसके सिवा क्या किया है? एक काम बताइए ना, 9 साल में क्या किया है?
15 लाख रुपया आ गया वादा किए थे तो 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिल गई। कौन काम किए हैं भाई? आपने कहा था कि 2022 तक सब लोगों को आवास पक्का मकान देंगे, पक्का मकान सबको मिल गया। किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई। सारा झूठ बोल करके 9 साल देश को लोगों ने ठगने का काम किया है। अब देश की जनता समझ गई है, ये बता देते हैं कि जवाब देगी चुनाव। जवाब दे तो जो है ना सम्राट चौधरी वो भी पगड़ी बांध लिए, बिहार का कमान उनके हाथ में है। सब लोग पगड़ी बांध के घूमे ना, कोई दाढ़ी बना के घूमता है, कोई पगड़ी बांध के। तो पगड़ी बांधने से, दाढ़ी बनाने से देश के बेरोजगारी जाएगी, गरीबी हटेगी है कि काम करने से होता। आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में काम करके दिखाया है। इन्होंने जो कहा है उसे करके दिखाया है। ये झूठ बोले नहीं है बिहार के जनता के साथ ही, जो कहा वो जमीन पर करके दिखाया। हर घर को बिजली देंगे, हर घर को बिजली लोग दिया, हर घर को शुद्ध जल देंगे, शुद्ध जल उन्होंने देने का काम किया। हर गांव में गली नली शौचालय सब जो वादा किया उन्होंने काम किया। लेकिन इन लोगों ने चुनाव में जो घोषणा किया, कौन काम किया है? बताए ना कि हमने ये कौन सा काम किया है। तो हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के साथ जो वादा किए वो जमीन पर करके दिखाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के सामने जो वादा किया एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। तो चलिए, आप सुन रहे थे महाबली सिंह को, काराकाट से वर्तमान सांसद हैं। इनका जो कहना था आपने सुना। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। बहरहाल मिलते हैं एक अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक लीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।